हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है क्यूब है, सम और विषम पर हम आपको बताते हैं। अभी आपको हम थोड़ा पहले यहाँ पर आपको बताए थे कि 1 से 30 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए हम पहले क्लास में, अब जब भी क्लास शुरू करेंगे तब भी आपके लिए हम ये जरूर ये लिख देंगे कि आप पहले इसको जरूर देख लो कि 1 से 30 तक आपका स्क्वायर तैयार हो जाए, तो इसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा हमने एक तरफ से लिख दिया है, ठीक है। 1 से 30 तक आपका स्क्वायर तैयार होना चाहिए और 1 से 20 तक क्यूब तैयार होना चाहिए, घनमूल। तो ये स्क्वायर हो गया। हम एक बार थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसको जरूर लिख लीजिए। ये हमने एक ऐसा वो बनाया है स्टेटमेंट कि आप लोग इसको जरूर देखो। जब देखोगे तो आपके पहले देखते ही आप लोग इसको नोट कर लेना। एक बार जरूर इसको नोट कर लो, चाहे रफ में नोट कर लो, लेकिन एक बार देखो तो जरूर नोट करो, क्योंकि आपको याद हो जाएगा बार बार लिखने से। तो इसीलिए हमने सोचा कि पहले इसको 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, लेकिन इसको हम बता दें कि आपको याद हो जाए, ठीक है। 30 तक स्क्वायर पूरा लिख दिए हैं। अब हम लिखते हैं 1 से लेके 20 तक क्यूब। 1 से लेके 20 तक क्यूब। एक से लेके आपको क्यूब लिखना है। मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ये सब आपको अगर पता है तो ये समझ लीजिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होता है, क्यूब में, स्क्वायर में। अगर कहीं आप कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपका स्क्वायर ही नहीं तैयार, आपका क्यूब नहीं तैयार, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। 11 के क्यूब, 12 का क्यूब और 13 का क्यूब, 14 का क्यूब। फिर इसके बाद 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, 19 का क्यूब और 20 का क्यूब। एक का होता है 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा हमारे पास दिक्कत कहाँ से आती है? यहीं से आती है, जो ये 11 से लेकर के और 20 तक का, इसी में क्यूब की प्रॉब्लम आती है। तो हम इसी वजह से फिर 1728, देखो एक जुगाड़ और भी है। देखो 100, इसका कितना होता है निकालने का? 169। इसके बाद एक बार और 13 गुणा होगा। तो ऐसा भी बहुत लोग करते हैं। 6 9 54, 5 6 36, 5 31, 3 6 कट गया, 9 6 1 4 हो गया, 0 हो गया, 16 हो गया, 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 26 04। ऐसे निकालो, बार बार याद हो जाएगा।
14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 196 में सीधा 169 मल्टीपल 14 करो, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 9 36 2 38 3 4 के 4 3 7 1 छक्के 6 1 9 9 1 1 1 4 8 8 से 14 16 1 17 2 27 44 ऐसे निकाल सकते हो। 15 का 15,625, इसका तो पता ही होगा आप लोग को 3375 ये हो गया। फिर इसके बाद 16 का 40 96, 17 का 49 13, फिर 18 का 58 32, फिर 19 का 68 59, इसका 8000। 1 से 20 तक आपको क्यूब पूरा आना चाहिए। जब आपको 1 से 20 तक क्यूब आता है और 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर अगर पता है आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा करने में। अब देखो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपको हम बताते हैं सम संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, परफेक्ट नंबर का, और इसके बाद हम बताएंगे आपको जिसका नहीं होगा नॉन परफेक्ट उनका बताएंगे। तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि हमको कहां तक हम क्यूब आपको बताएंगे 10 लाख से अधिक और 100 करोड़ से कम, 100 करोड़ से कम। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और एग्जांपल पहले हम सम संख्या निकालेंगे, किसका सम संख्या का, जिसको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तो हम क्या करेंगे, पहले हम सम संख्याओं का क्यूब निकालेंगे। आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप कोई भी अगर नंबर दिया है उसका क्यूब हमें कैसे निकालना है, ये देखना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आपको देखना है। 77 696 देखो इसका हमें घनमूल निकालना है इन संख्याओं का। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले इसमें यह देखना है कि हमें पेयर बनाना है, क्योंकि क्यूब में 3 अंकों का पेयर बनता है। ये बन गया, ये बन गया, और यहां पर 0 बढ़ा के ये भी बना देंगे। ठीक है, पहले सम संख्या हम निकाल रहे हैं। अब देखो 3 पेयर बना है, तो 3 जगह इसे रख लो, ऐसे रख लो। यहां ना रखो, यहां रखो कि आपको दिखे अच्छे से। ऐसे 3 जगह ऐसे रख लो, और इस संख्या को यहां रखो। यहां 0 बढ़ा लो, ये 3 का पेयर है। अब आपको यहां देखना है इसकी डिजिट, ये जो है यूनिट डिजिट 6, कौन से ऐसे अंक का हम क्यूब करते हैं कि यूनिट डिजिट 6 आता है। अब दिमाग लगाइए आप लोग, टाइम देते हैं, लगाइए। कौन से ऐसे संख्या का हम क्यूब करते हैं तो हमारा 6 आता है। किसका क्यूब करते हैं 6। 6 का क्यूब करेंगे 6 36 छक्का 216, तो यहां पर रखेंगे हम 6, और यहां हम देखेंगे यहां पर हम ऐसे संख्या का क्यूब करेंगे कि इससे ज्यादा ना हो 10 से। ऐसे संख्या का क्यूब करेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो।
3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 8 होगा, तो यहां पर रखेंगे 2। ठीक है, अब बीच वाले में कुछ भी रखना नहीं है, यहां मान लो x। अब ये जो 6 है, ये वाला 6, इसका क्यूब करो और यहां रखो 216, ये तो 0 हो गया और यहां 9 में से 1 गया 8, हमें यही चाहिए 8, इसी 8 की जरूरत है। अब हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे जो फार्मूला होता है 3x + y का होल क्यूब, वहां से तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 3l स्क्वायर, अभी पूरा देखते रहो, l स्क्वायर इंटू x, हमारा जो ये घटता है इसको 8 लिखो। क्या लिखो, 8 लिखो। ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा, प्रैक्टिस आपको करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बस 2-3 क्वेश्चन शाम का बताएंगे, 2-3 क्वेश्चन विषम का। इसके बाद हमें करना क्या है, फिर से देखो, यहां हो गया। अब इसके बाद 3 रखेंगे और यल का मतलब ये 6, तो इसके स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36, लेकिन 36 पूरा नहीं लेना है, सिर्फ हमें इकाई का अंक लेना है। कितना लेना है, इकाई का अंक 6। अब x हो गया 8 लिखो, अब इसको गुणा करो, 6 त्रिका 18, लेकिन 18 नहीं लेना है, हमें 8 लेना है, गुणे x गुणे 8। ठीक है, सम संख्या में 2 स्टेप लगेंगी, 2 नियम है। कौन से ऐसी संख्या को 8 ये लिखा है कि x के स्थान पर रखें कि हमारा 8 है, उसका डिजिटल सम 8 है। समझो पहले मेरी बात, x की जगह पर ऐसे कौन से नंबर को हम रखें कि इस वाले 8 को गुणा करो कि हमारा इकाई का अंक 8 है। पहला फर्स्ट स्टेप देखो, 8 गुणे 1 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। सेकंड कितना करेंगे, 8 गुणे 8 × 48, इसमें भी 8 आएगा। तो अब हमको देखना क्या है, यहां पर x है, तो यहां पर हमें कौन सी इसे संख्या, 2 लिखा है, 1 रखे थे तो यहाँ 1 रखो, 6 रखो, और 6 रखे थे, 2 6 और 6 है, 2 6 6। अब इन दोनों में हमें ये देखना है कि इस मतलब कि 216 का ये क्यूब है कि 266 का क्यूब है। ध्यान से देखो, बहुत आसान है, बस खाली आपको समझ में जिस दिन आ गया, दिमाग खुल गया, ये समझ लीजिए बहुत आसान है। तो हम लगाएंगे क्या, डिजिटल सम लगाएंगे। पहले ध्यान से देखो 9 को हम खत्म कर देंगे, जो लोग डिजिटल सम की क्लास मेरी देखे हैं उनको समझ में आएगा, 9 का मतलब 0 होता है। अब इसके बाद 6 6 12, यहां देखो, इसको कट पिट करो, 6 6 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26 और 27, कितना हो गया 27। इनका डिजिटल सम निकालेंगे, कितना होगा, 2 + 7 कितना आ गया, 9 आ गया। कितना आ गया, 9 आ गया। समझो मेरी बात, तभी समझ में आएगा। अब यहां पर डिजिटल सम इनका निकालेंगे हम, 2 + 1 + 6 कितना हो गया, 9। इसका निकालेंगे, 2 + 6 + 6 कितना हो गया, 6 6 12, 12 और 2 14। कौन सा होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये 14 आ गया, और 9 यहां पर आ गया, 9 यहां पर आ रहा है, तो हम क्या रखेंगे, 1 है ना बीच में, तो हम रखेंगे यहां पर 1। हमारा 216 का ये क्यूब है। किसका क्यूब है, 216 का। ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। मेन बात है समझना। जब अगर आप समझोगे तभी उत्तर आपका अच्छे से आएगा, तभी आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग की बत्ती जलाना है, तभी होगा। देखो कहाँ से कहाँ घुमा है। आपको क्यूब इसीलिए हमने पहले लिख दिया कि 1 से 20 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए। 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512,
9 का क्यूब 729। ये सब चीज आपको पूरा रटा होना चाहिए। ये है पूरा फंडा। हम नेक्स्ट क्लास मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वाला बताते हैं सम संख्या के। इसलिए हमने बोला था क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक क्वेश्चन में 10 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो इसी वजह से हमने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को लिया है कि आपका दिमाग ओपन हो जाए। इसको देखो पहले, ये समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट बताते हैं, आप खुद इसको प्रैक्टिस करना और क्लास को फिर बैक करके देखना। एक बार कहो तो हम फिर दोबारा हम इसको रिपीट कर देते हैं, एक बार फिर देख लो आप लोग। जब समझ में आएगा नहीं, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान से देखना है। देखो एक क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ गया, और कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि ये एल स्क्वायर कहाँ से आ गया। आप लोग पढ़ चुके हो कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3ab और a प्लस बी, ये आप लोग पढ़े थे। एक ये फार्मूला और एक फार्मूला और होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये एक फार्मूला होता है। तो हमारा फार्मूला यहां से ले रहे हैं हम इसको, यहां से। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आपको बस खाली ध्यान से देखना है। देखो हम इसको पहले जैसे है वैसे उतार लेते हैं। ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद हम तीन तीन, क्योंकि क्यूब निकालते हैं, घन निकालते हैं, तो हम 3 अंकों को लेते हैं और इसमें भी 3 ले लेंगे, क्योंकि आपको दिखने में दिक्कत होगी। 0 8 7 7 6 9 6, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओ, 3 अंक। अब देखो ध्यान से, इसमें करना क्या है हमें। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, कौन से ऐसे अंक का हम क्यूब करते हैं कि जिसका इकाई का अंक 6 आता है। ध्यान से ही देखना, यहीं से काम होगा। कौन से ऐसे अंक का हम क्यूब करते हैं कि इकाई का अंक 6 आता है। किसका हम करते हैं, 16 का। देखो 3 पेयर बना है तो 3 ऐसे बना लो, क्योंकि 9 अंक है। तो यहाँ पर किसका क्यूब करते हैं, 6 का। यहाँ 6 रखो। अब यहाँ आ जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 आगे है, 10 मैटर यहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं जाना है, 10 में जाना है। 10 के अंदर ऐसे कौन सी संख्या का हम क्यूब करते हैं कि 10 के अंदर में है, ऊपर नहीं होना चाहिए। 3 त्रिका 9 त्रिका 27 नहीं होना चाहिए, नहीं चलेगा। 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ रखेंगे 2। ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा। अब इसके बाद यहाँ कम अंक हमें नहीं पता, तो यहाँ x मान लेंगे। समझ में आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम क्यूब यहाँ पर रख देते हैं लास्ट में, 216। यहाँ से घटा देंगे ये 0, और ये हमें यही से बीच वाले की जरूरत है। 8 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 1 गया, 8 आ गया। बस ये इसी की जरूरत है, हमें इससे जरूरत कुछ नहीं है, सिर्फ बीच वाले की जरूरत है। ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो 3l स्क्वायर इंटू एक्स, l का मतलब लास्ट वाली समझना, और ये वाला 8 यहाँ रहेगा। 3l स्क्वायर का मतलब 6, 6 36 के 6, और इंटू एक्स, यही 6 का स्क्वायर करेंगे, l ही 6 है।
अब यहाँ 8 रखेंगे, फिर इसके बाद 6 त्रिका 18 के 8 रखेंगे, यहाँ पर 8 फिर आ गया, ये तो 8 वही चल रहा है। इसके बाद हम इसमें सम संख्या में 2 स्टेप बनता है, एक बनता है, नंबर 2 बनता है। कौन सी इसी संख्या का हम गुणा करें, x के स्थान पर रखें कि 8 आए, एक रखें, फिर दूसरा रखते हैं 6, 6 8 48, इकाई अंक ध्यान देना। तो कौन कौन सी संख्या रखे हैं, 1 रखे हैं और 6 रखे हैं। अब हमें यहाँ देखना है 216, यहाँ यही वाली संख्या है ये, और 266 ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें ये ध्यान देना है कि ये जो हमारे संख्या लिखी है, हमारी संख्या लिखी है, इसका क्यूब है कि इसका क्यूब है, ध्यान देना है आपको। अब हम करेंगे क्या, डिजिटल सम, 9 को 0 मानते हैं, खत्म। 6 से 12, 6 19, 19 6 26 27, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। अभी इनको जोड़ेंगे, प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, ये भी 9 हो जा रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 14। तो ये कभी नहीं होगा, तो ये हमारा 216। तो इसका 216 मतलब क्या है, बीच में 1 है, तो 1 1 के 1, वही हमारा फाइनली उत्तर हो गया, 216 का क्यूब है। नोट कर लो। देखो इतना देर लगा, अभी और भी कोई क्वेश्चन बताते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। चौंतीस 01 22 4। अब आपको इसका निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे पेयर 3 3 का, यहाँ 0 लगा के ऐसे लिख लो, ठीक है। 3 पेयर है, इसको बाहर कर लो, 0 3 4 0 1 2 2 2 4, ठीक है। अब हमें देखना क्या है, 3 पेयर बना है तो 3 ऐसे डॉट करेंगे, ऐसे कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इस वाली यूनिट डिजिट को, कि हम कौन से ऐसे संख्या का, कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक 4 आता है। 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब करते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहाँ आ जाइए 34, ये तो आपको पता है कि 34 लिखा है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही है। अब हम करेंगे क्या, इसका क्यूब करो, यहाँ लिखो कितना होगा 64, माइनस कर दो, यहाँ 0 आ गया, यहाँ से कैरी ले लो, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। अब यहाँ बीच में x कर लो। इसके बाद हम करेंगे क्या, वही नियम, 3 गुणे l स्क्वायर गुणे x, कितना आया है 6 आया है। 3l स्क्वायर का मतलब 4, 4 चौक 16, तो हमें एक नहीं लेना, हमें डिजिटल सम, सॉरी यूनिट डिजिट लेना है। 6 गुणे x बराबर 6। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, 6 त्रिका 18 के 8 लेंगे, एक नहीं लेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए हमें 6। अब इसमें फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप लगाएंगे। कौन से ऐसी संख्या को हम यहाँ रखें कि हमारा 6 आता है, तो 8 गुणे 2 रखेंगे, 8 गुना 16, एक आया हमारा 2 से गुणा करने पर, और ये होता है 8 और किससे करते हैं, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56,
तो 8 गुणे 7 करते हैं तो 6 आता है। तो यहाँ पर कितने किए हैं 7 सी। अब हमको देखना है कितना कितना है, 2 है 7 है, यहाँ उठाएंगे 3 2 4, 3 7 4। अब इन दोनों में हमें निकालना है कौन से ऐसे अंक का हम मतलब क्यूब, कौन सी संख्या यहाँ पर क्यूब है इसकी। तो देखो डिजिटल सम लगाओ, 4 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, यहाँ 9 आया, 4 2 6 3 9, ये 4 7 4 11 11 और 3 14, ये कभी नहीं होगा, 9 यहाँ आ रहा है 9 यहाँ। तो हमारा फाइनली उत्तर यहाँ कितना आ जाएगा 2, 324 हमारा ये क्यूब है। नोट कर लो, बहुत ढंग के बताए हैं, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, इसी वजह से 2-4 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, इसके बाद हम विषम पर चलें। सिर्फ मात्र 3-3 4-4 क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा नहीं। जिसको डिजिटल सम आता है वो कर ले जाएगा, और जिसको डिजिटल सम नहीं आता है तो नहीं कर पाएगा, ये ध्यान देना, क्योंकि डिजिटल वाले सम वाली क्लास आपको देखना पड़ेगा, इसी वजह से दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। अभी सम का चल रहा है, विषम में एक ही स्टेप रहेगा। थ्री 0 4 6 1 4 1 4 2 0 8, ऐसे आपको लिखना है, देख लेना। लिखा है 0 4 61 42 0 8, ये ध्यान देना है आपको, फिर से वही आपको ध्यान देना है, वैसे लगाना है। लेकिन हम 4 क्वेश्चन सिर्फ आपको बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। 0 4 6 1 4 2 0 8, 0 4 6 1 4 2 0 8। अब इनका हम करेंगे क्या, इनका हम पेयर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 ये 3 ये 3। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे अंक का हम क्यूब करते हैं तो 8 आता है। ध्यान लगाओ आप लोग, यहां पर 3 पेयर बने हैं, 1 2 3। सबसे पहले किसका हम क्यूब करते हैं तो हमारा 8 आता है, हम 2 का क्यूब करते हैं। और यहां पर 46 है, कितना है, सॉरी 4 है, 4 है। तो हम कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं, क्वेश्चन सही लिखा है। एक 2 3 4 5 6 7 8, गलत लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर होगा 3, तभी मैं सोचूं कि गलत क्यों हो रहा है। यहाँ पर होगा 0 4 3 6, तभी गलती हो रही थी मित्र, तभी मिस्टेक हो गया, सॉरी। हम इसके लिए सॉरी कहते हैं। 0 4
3614208। अब यहाँ पेयर देखो, अब पेयर बना, तभी पेयर नहीं बन रहा था, दिक्कत हो रही थी। अब इसके बाद आप लोग तो ये देख लिए यूनिट डिजिट। अब यहाँ 43 कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं तो 43 के लगभग में आता है। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो हमारा कितना हो जाएगा 3। यहाँ x हो गया, 2 का क्यूब करो कि यहाँ पर आ जाए 0 और 8, 0 0। आपको घबराना नहीं है, जीरो से कोई मतलब नहीं। 3 गुणे l स्क्वायर गुणे x कितना है 0। 3l यहाँ पर 2 4 हो जाएगा x 0। 3 चौक 12 गुणे 2 x बराबर 0। कौन सी ऐसी संख्या यहाँ रखोगे फर्स्ट स्टेप कि 0 आ जाए। 2 गुणे 5 कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 0, तो कितना रखोगे 5। फिर इसके बाद कितना रखोगे 2 गुणे 10 रखोगे, कितना हो जाएगा 10 गुना 20 इकाई का 0, तो कितना रखते हैं 5 और 10। अब यहाँ आते हैं 3 5 2 3 10 2। अब देखना है कौन से ऐसे अंक का हम क्यूब करते हैं, तो ये दोनों में से कौन से हैं। 6 3 9 खत्म, इसके बाद 8 और 1 9 खत्म, 4 2 6, 4 4 8 2 10, और डिजिटल सम कितना होगा 1 होगा। 5 3 8 और 10, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा। डिजिटल सम कितना होगा जोड़ेंगे 1 होगा, यहाँ नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 5। नोट करो 352 का क्यूब है ये, नोट कर लो भैया। देखो कितना चीज आपको सीखने मिला, स्क्वायर क्यूब और डिजिटल सम सब कुछ इसमें है। बस आपको क्या इसमें ध्यान देना है, हो कह रहा है कैसे रहा है, आपको यही ध्यान देना है सबसे ज्यादा, और आपको प्रैक्टिस करना है। मेन क्या है प्रैक्टिस, ऐसे नहीं आएगा प्रैक्टिस करने पर। और एक बार अगर आपका दिमाग पकड़ लिया तो कभी भूलेगा ही नहीं, कभी भी भूलेगा ही नहीं। हम अभी इसको बहुत बहुत जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी, तुरंत देखना है किसका क्यूब है 2 का, फिर 8 को फटाक से काट दो, काटने के बाद वहां पर किसका क्यूब है 43, 27 आ गया 3 का, तुरंत घटाओ, फिर इसके बाद डिजिटल सम कटपीट करो, उत्तर तुरंत उत्तर आएगा। अब देखो सम संख्या का लास्ट क्वेश्चन, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, बस खाली आपको ध्यान देना है। हम जीरो लगा दे रहे हैं पहले से, किसी भी संख्या के सामने जीरो लगाने से कुछ होता नहीं है, बस खाली हमें पेयर बनाना है। 0 4 1 4 2 1 7 3 6। देखो यही हमारा लास्ट है, यही आपका लास्ट है। पहले इसको हम ऐसे लिख लेंगे 0 4 1 4 2 1 7 3 6। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पेयर 3 3 और 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी पेयर देख लो, यहाँ पर और यहाँ पर।
बस खाली ध्यान आपको देना है कि क्यूब है तो 3 अंकों का पेयर, और अगर स्क्वायर तो अभी बात चल नहीं रही है, क्यूब की बात चल रही है। ये हो गया, आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद हम 3 डॉट करेंगे। कौन सी ऐसी संख्या का हम क्यूब करते हैं तो 6 आता है। 6 का क्यूब करेंगे, 6 चौक 36, छक्का 216, 41, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। कौन से इसे अंक का क्यूब करते हैं तो 27, मतलब 41 के लगभग जाए क्यूब तो 3 का। 2 अंक तो हमारे पता हो गए। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब करो 216, इसको घटा दो 0 और 2, बस ये 2 समय हमारा मतलब है और मतलब नहीं है। तो हो जाएगा 3l² गुणे x, और हमारा लास्ट में क्या है 2। 3l² मतलब ये क्या है, 6 चौक 36 की 6 गुणे x 2, 6 त्रिका 18 के 8 गुणे x गुणे 2। अब कौन से ऐसे अंक का हम क्यूब रखेंगे, कौन से ऐसे अंक को कि 2 आए उसका इकाई अंक। फर्स्ट स्टेप 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौक 32, आ गया ना 2। तो कितना रखते हैं, 4 रखेंगे, तब 2 आएगा, मतलब 4। और 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, 8 अठारह 64, 8 9 72, 8 गुणे 9 रखेंगे तब 2 आएगा। कितना रखेंगे, 4 और 9। अब यहाँ पर 3 3 4 6, 3 9 6। अभी इनका हम डिजिटल सम निकालेंगे तभी पता हो जाएगा। आप लोग भी डिजिटल सम निकालो। निकालिए आप लोग भी निकालिए। देखो 4 4 8 1 9 खत्म, फिर इसके बाद 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 1 बचा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 9 6 15 15 और 3 18, ये कितना 6 4 10 3 13, कितना हो जाएगा 13। इन दोनों को जोड़ो, 4 चौक 16, कितना हो रहा है 4 चौक 16। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, नहीं मिस्टेक हो रहा कहीं। और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों जोड़ो 9, कहीं मिस्टेक है इसमें बीच में, कहीं अंक का, नहीं तो कोई नियम कोई गलत नहीं है। 8 चौक 32 2 सही है, फिर इसके बाद 8 9 72 2 सही है, सब कुछ सही है। यहाँ पर डिजिटल सम का है मैटर दिक्कत। 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, 1 बचा। 6 4 10 3 13, 13 तो हो गया 4, 4 का हम क्यूब करते हैं कितना होता है 64, 64 के 4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 9 9 7 9 हो रहा है, ये भी इसका क्यूब, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, यही होगा, यही आप लोग लगाना। फिर इसके बाद आप लोग आंसर इसका दोगे इन कमेंट में। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में डाल देना, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, हम विषम बताएंगे, ठीक है। आंसर जरूर कमेंट में देना कि आंसर नहीं है, बस खाली आपको डिजिटल सम लगा के काट पीट करना है। नियम कहीं पर हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। अब हम चलते हैं विषम संख्याओं पर। आपके लिए समझो होमवर्क है, आप लोग इसको जरूर करना, ठीक है।
कहीं पर देख लेना कि इनका क्यूब करना है और इनका क्यूब करना है, ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जब ये नहीं आता है तो जो आएगा, जो भी हो सकता है, इसमें कहीं मिस्टेक भी हो सकता है अंक में। ठीक है, तो ये ध्यान देना, आगे पीछे भी कहीं मिस्टेक हो सकता है, तो ये ध्यान आपको देना है। हम नेक्स्ट पर चलते हैं, विषम संख्या पर। ठीक है, इसको आप क्यूब करिएगा, नहीं आता है तो आप उसमें कमेंट में मतलब कि उत्तर देना, नहीं आता है तो आप बताना, हम जरूर इसको बताएंगे। पूरा नियम पूरा लगाए थे तो उसके लिए आप टेंशन ना लो, वही नियम लगेगा, कहीं और कुछ लगेगा नहीं। देखो विषम संख्याओं के लिए और नंबर्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, विषम संख्या है तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए हम विषम संख्याओं के लिए बताते हैं। यहां पर सिर्फ एक ही नियम फॉलो करना है 0 3 4 9 6 5 7 8 3। देखो बात क्या होता है ना, मिस्टेक कहाँ हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े अंक हैं तो इसी में इधर उधर जहाँ थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो ये इसके लिए आप लोग थोड़ा ध्यान देना। अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, तो उसको आप लोग करिएगा ध्यान से तो आ जाएगा, ये बात नहीं है। 0 34 96 57 83, 0 34 96 57 83, तो ये ध्यान देना है आपको अच्छे से। देखो करना क्या है, देखो सीधा सीधा विषम संख्या की मैटर है तो इसमें कुछ करना नहीं है। 3 पेयर बनाओ और यहां पर 3 डॉट करो, ऐसे इसको लिखो 0 3 4 9 6 5 7 8 3। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर देखना इकाई इकाई कौन से ऐसे अंक का हम क्यूब करते हैं तो हमारा 3 आता है, 7 का 343। यहाँ 0, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 4, इसी की हमें जरूरत है। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर कौन से अंक का हम करते हैं क्यूब, तो मतलब आता है 3 7 का, कौन से अंक का 7 का। ठीक है, कौन से अंक का 7 का। अब यहाँ चले जाओ, 3 3 9 3 27, 3 हो गया, यहाँ पर x रख लो। इसके बाद 3l स्क्वायर इंटू एक्स, हमारा बीच वाला कितना है 4 है। अब ये 4 है तो 3l 49, यहाँ पर रखेंगे l की जगह 7 को, 7 7 49 तो 9 लेंगे, x हो गया, यहाँ पर 4 9 3 27 के साथ गुणे x बराबर 4। इसमें एक ही केस है, कौन से ऐसे अंक को x की जगह पर रखेंगे कि 4 आए। 4 7 के साथ 7 दूना 14, 2 लेंगे, 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा, तब होगा हमारा 14। कितना रखे हैं 2, कुछ नहीं करना है, सीधा उठा के यहाँ पर 2 रखो, हमारा फाइनली उत्तर हो गया 327। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, आप लोग इसको नोट करिए क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, विषम संख्याओं के लिए चल रहा है बात, बहुत स्लो में चल रहा हूँ, इसी वजह से क्वेश्चन देखो 2-3 क्वेश्चन इसमें बताएंगे।
ये क्वेश्चन देखो, 0 4 0 35 36 0 7। आप लोग को अब देखना है इसमें कौन से अंक का 0 40 35 0 40 35 36 0 7। तो आप लोग को ध्यान से इसमें ध्यान देना है। सही से ध्यान देना है। यहाँ पर देखो पेयर बनाओ, यहाँ पेयर बनाओ, यहाँ पेयर बनाओ। अब सीधा बाहर बाहर कुछ नहीं करेंगे। अब सीधा किसका हम क्यूब करते हैं तो 7 आता है। 8 512, 7 का 343, 9 का 3 का क्यूब करते हैं। किसका क्यूब करते हैं? 3 बना है, 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा 7 आता है। ठीक है, अब यहाँ चले आओ। 40 के अंदर ऐसे कौन सी संख्या का क्यूब करें तो इसके अंदर होता है 27, मतलब 3 का क्यूब। यहाँ x लेंगे, फिर इसके बाद उठाएंगे 3l² गुणे x। ये फार्मूला है, ये समझ लेना। 3l² इंटू x तो करना है आपको। और हमारा कितना करेंगे इसका क्यूब? 3 9 27। यहाँ माइनस कर दो, ये 0 हो गया। यहाँ से पैरी लेंगे, 8 आ गया। यहाँ पर हमारा 8 आ गया। 3l² का मतलब 9 गुणे x बराबर 8। 9 त्रिका 27 गुणे 7। कितना लेंगे? 7 8 नहीं, 7 1 के साथ 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28। 7 x की जगह पर 4 रखेंगे तो हमारा इकाई अंक 8 आएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 और 43। विषम में कोई दिक्कत नहीं है, सम में दिक्कत हो जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि आगे भी आपको समझाना है। समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, बस आप ध्यान देते रहिए। जीरो 45 49 92 93। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ है नहीं। ध्यान क्या देना है? सबसे पहले यहीं पर बना लो पेयर। अब हम कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं? 3 बना लो कि हमारा 3 आता है इकाई अंक। अब तो आपको पता हो गया होगा, इतना हमने बोल दिया तो आपको पता हो गया होगा कि ऐसे करना है। तो अब हम किसका क्यूब करते हैं? तो 3 आता है। 7 7 49 7 343। तो यहाँ पर 7 रखेंगे। ध्यान दो अच्छे से, तब तो समझ में आएगा आपको। अब 45 के अंदर कौन सी ऐसी संख्या का हम क्यूब करते हैं कि 45 के अंदर हो? 3 त्रिका 9 त्रिका 27। 4 को लेंगे क्या हो जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें 4 नहीं लेना, हमें 3 ही लेना है। अब देखो यहां पर बीच में x रखो। अब हम इसका क्यूब करेंगे, कितना होगा? 343। ऐसे घटा देते, ये 0 हो गया, 5 हो गया। बस इसी से हमारा मतलब है। अब हम करेंगे क्या? 3l² x कितना है? 5 है। 3l ये क्या हो जाएगा? 7 7 49 के 9 गुणे x 5 हो गया। 9 त्रिका 27 के 7 गुणे x
इंटू 5। समझना मेरी बात, 9 3 27 के साथ हमने लिया है क्योंकि यूनिट डिजिट चाहिए आपको। फिर कौन से इसे 7 x की जगह पर रखोगे कि 5 आता है, 5 ही रखने पर आता है 7 5 35। सीधा सीधा हमारा उत्तर कितना हो गया 5। 357 का ये क्यूब है। ध्यान आपको थोड़ा सा, अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, ये ध्यान देना है तो टिपिकल लग रहा है आपको, लेकिन बहुत आसान है। तुरंत वही है, पेयर बनाओ। पेयर बनाने के बाद देखो लास्ट में कौन से ऐसे अंक का क्यूब करने पर, इसी वजह से मैंने पहले जब शुरू किया क्लास तो तुरंत स्क्वायर और क्यूब लिख दिया। कुछ लोग सोचते होंगे देख करके कि नहीं बस वैसे लिख दिए, ऐसा नहीं है। अगर हम मान लीजिए यूज भी नहीं है तब भी आपके लिए स्क्वायर और क्यूब वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद है। बस ध्यान आपको देना है कि यहाँ पर कौन से इसे अंक का क्यूब करेंगे कि 3 आता है 7 का, 7 7 49 और 49 7 343, तो हमारा यहाँ 7 हो जाएगा। ये हो गया। 45 की बात है, 45 तक कौन से ऐसे अंक का क्यूब करो कि 45 के अंदर हो, ऊपर ना जाए। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 64। 45 से ज्यादा हो रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे, तो 3 यहाँ हो गया, यहाँ x ले लिए, वही फार्मूला मतलब लगा दिए, उत्तर आपका आ गया। एक ही कॉन्सेप्ट पर एक ही स्टेप में। ठीक है मित्रों, हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन बड़ा था। ये बहुत आसान है, बस खाली आपको प्रैक्टिस करना है। 10-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको जरूर आ जाएगा, गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर आप लोग करना और अपने मित्रों के पास सबके पास शेयर करना, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो क्यूब निकालना होता है तो दिक्कत होती है। तो ये है परफेक्ट क्यूब, संख्याओं का क्यूब। और फिर इसके बाद आप पढ़ाएंगे नॉन परफेक्ट क्यूब, जो जिनका क्यूब नहीं होता है उनको हम कैसे करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए और लाइक भी करिए, और सब लोग इसको एंजॉय से पढ़ो। कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है बहुत बड़ा, बस खाली ध्यान से पढ़ना है। मेन चीज़ आपको ध्यान क्या देना है, मेन पॉइंट को समझिए। एक क्वेश्चन आप लगाइए, उसको समझिए। एक बार आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत उत्तर, वही तो नियम फॉलो हो रहा है, बार बार वही नियम आ रहा है। बस आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम कौन से अंक से गुणा करें कि इकाई का अंक कितना है, डिजिटल सम करें कितना है। तो ये सब चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए मित्रों। जब आपका ये सब चीज़ क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी। ठीक है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए, आपका धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा। नॉन परफेक्ट क्यूब, जिसका क्यूब नहीं होता है तो उसको अच्छे से हम आपको बताएंगे अच्छे नियम पर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।